खैर, इस विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शर्मा की अली, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शर्मा की, अगर यूएई औपचारिक रूप से सोमालीलैंड को मान्यता देता है तो ये कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी? सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं, पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है कि आपने एक शानदार और प्रासंगिक सवाल से शुरुआत की है। मुझे लगता है आपके सवाल के जवाब में ये सोमालीलैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा और मुझे लगता है कि हमने देखा है कि सोमालीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध कई वर्षों से बड़े हैं, गहरे हुए हैं और मजबूत हुए हैं और वास्तव में उस औपचारिक मान्यता से सोमालीलैंड को महत्वपूर्ण चीज़ों तक पहुंच प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच, जिसकी उसे इस समय सख्त ज़रूरत है और उसे अपने राज्य के विकास के रास्ते को जारी रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो हमें सोमालीलैंड के पहले राजदूत द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर इजराइल में प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने का समय कैसे समझना चाहिए? क्या ये शायद व्यापक मान्यता के लिए एक परीक्षण मामला बनता जा रहा है? मुझे लगता है कि ये इजराइल राज्य की ओर से एक बेहद प्रतीकात्मक इशारा है। मुझे लगता है कि कई सोमालीलैंड वासियों ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझा और स्वीकार किया है। राजदूत मोहम्मद हाजी ने आज 18 मई को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। अगर मैं जल्दी से सही कहूँ तो आज सोमालीलैंड का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब सोमालीलैंड ने 35 साल पहले अपनी संप्रभुता बहाल की थी। सोमालीलैंड का स्वतंत्रता दिवस 26 जून को होता है। अगले महीने भी हमारे पास जश्न के मौके हैं। ये एक अच्छा स्पष्टीकरण था, धन्यवाद शर्मा की। तुर्की, कतर, चीन, ईरान लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो क्या सोमालीलैंड को मान्यता देना इजराइल और संभवतः यूएई के लिए क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने का तरीका है? मुझे लगता है अगर आप ऐसे देखें तो ये सही है, निश्चित रूप से अवसर है। जैसा हमने पहले देखा, इजराइल के लिए पहले पहल करने का लाभ है और हम रोज़ सड़कों पर बढ़ते हुए संबंध देखते हैं। आप जानते हैं, लोगों के बीच के संबंध। मुझे लगता है कि सोमालीलैंड, जैसा कि हमने कई बार सुना है, एक बहुत ही रणनीतिक जलमार्ग पे स्थित है और असल में मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमालीलैंड के लोग और ख़ुद राज्य एक गैर मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में जितना कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया को दे सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन एक मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में मुझे लगता है कि सोमालीलैंड अपने सहयोगियों का समर्थन कर सकता है और उनके साथ मिलकर काम करेगा। ये सुनिश्चित करें कि ये महत्वपूर्ण जलमार्ग समुद्री डकैती और सोमालीलैंड गणराज्य व उसके सहयोगियों के हितों को अस्थिर करने वाली गतिविधियों से मुक्त रहें। त्योहार पर शर्मा की, क्या आपके पास सोमालीलैंड के लोगों के लिए संदेश है? हाँ, जश्न मनाएं, आनंद लें, लेकिन साथ ही उन लाखों लोगों को भी याद रखें जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी जब सोमालिया राज्य ने गणराज्य पर कब्जा करते हुए नरसंहार किया था। लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि आप आनंद लें, खूब खाएं और मज़े करें। शर्मा की अली, आज हमारे साथ i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको हमारे साथ पाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। स्टूडियो लौटते हैं मार्क। सोमालीलैंड के पहले राजदूत ने इजराइल में साख पत्र प्रस्तुत किए हैं। इजराइल के नजरिए से क्या ये एक प्रतीकात्मक राजनयिक कदम है या वास्तव में अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र को लेकर गहरी रणनीतिक रुचि और बदलती रणनीति का हिस्सा है? तो जाहिर है कि अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इलाका है और इजराइल के लिए ये ज़रूरी है और सोमालीलैंड के साथ अच्छे संबंध होना एक गेम चेंजर है। ये कहने के बाद ये मामला सोमालीलैंड से कहीं बड़ा है। हम एक और अफ्रीकी देश की बात कर रहे हैं, एक और मुस्लिम बहुल देश की, जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बना रहा है। और अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आशावादी तस्वीर है, क्योंकि आज इजराइल के संबंध और अधिक अरब, मुस्लिम और अफ्रीकी देशों से बन रहे हैं। जहां पहले दरवाज़ा बंद हुआ करता था, अब वो दरवाज़ा खुल गया है। हाल ही में खबरें आई थीं कि युद्ध के दौरान वरिष्ठ इजरायली अधिकारी खाड़ी के कई देशों का दौरा कर रहे थे। और ये तो सिर्फ वो है जो हमने अफवाहों के जरिए सुना है। कौन जानता है कि हमें क्या नहीं पता। मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि और भी अरब और मुस्लिम देश इजराइल के लिए दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि इजराइल सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि अच्छाई की ताकत है
और एक बात और, हमने पाकिस्तान के बारे में पहले सुना था, है ना? पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है और इसे लेकर गर्व करता है। अगर पाकिस्तान इस क्षेत्र में शांति के साझेदार के रूप में गंभीरता से लिया जाना चाहता है तो उसे इजराइल से बातचीत शुरू करनी होगी, क्योंकि आप शांति और स्थिरता की बात करते हुए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश से विरोधी संबंध नहीं रख सकते।